हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि हमारे पास जो है या तो एक्टिव एलिमेंट में या तो वोल्टेज सोर्स होगा या तो करंट सोर्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। पहली बात आप जान लीजिए, जो करंट सोर्स होता है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा उसके पैरेलल में आता है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में आता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। अब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि केसीएल या केवीएल लगाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर हमसे हो सके तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हर जगह नहीं लगाएंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसका यूज करेंगे। और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थ्योरम, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। तो इसकी आवश्यकता वहां कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये कोई वोल्टेज सोर्स दिया गया है। क्या दिया गया है? वोल्टेज सोर्स दिया गया है। आपको बता चुके हैं जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध उसके सीरीज में आता है। तो मान लीजिए ये इसके सीरीज में एक इसका कुछ रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है आर। मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है, वी वोल्ट का लगा हुआ है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। किसमें कन्वर्ट करना है? करंट सोर्स में। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा, आई बराबर क्या होता है हमारा, V अपॉन आर। तो बस इसी फॉर्मूले को लगाना है। हमें आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। अब ये बात हम आपको बता ही चुके हैं, जो करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में आता है, यानी कि जो ये आर है इसके पैरेलल में आ जाएगा सिंपल सा यहाँ पे। और ये हमें आई की वैल्यू यहाँ पे मालूम चल जाएगी। कैसे मालूम चल जाएगी? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लगा देंगे तो आराम से हो जाएगा। अब इसी का कोई अपोजिट का है कि भैया हमें करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में जाना है। तो मान लीजिए ये करंट सोर्स दिया गया है और ये इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब हम बता चुके हैं जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में आता है। ठीक है भैया, हमें यहाँ पे आई पता है, आर पता है। क्या नहीं पता है? वी नहीं पता, तो वी निकाल लेंगे। किस वाले फॉर्मूले से? वी इज इक्वल टू आई आर से। तो हमें वी मालूम चल जाएगा, और जो इसका जो आर है वो हमारा कैसे आ जाएगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत छोटे से चीज में देखा कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करना है, इस पर हम लोग एक या दो न्यूमेरिकल अभी देख लेंगे। बाद में जब थेवेनिन और नॉर्टन वगैरह पढ़ेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वहां पर देख लेंगे। तो जैसे केसीएल केवल है, उसी तरह एक ये भी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आगे चलकर हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए हम लोग एक दो सवाल का भी विश्लेषण थोड़ा करते हैं। ये हमने एक छोटा सवाल लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। कर तो हम इसको सकते हैं केसीएल से भी, कर तो हम इस पर केवीएल से भी, लेकिन अभी हम इसको करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। केसीएल केवीएल से आप करिएगा इसको और मैच कराइएगा, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केसीएल और केवीएल को हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो हमने बताया कि अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा है इसको हम लोग करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके साथ ये प्रतिरोध कैसा है? सीरीज में है। कैसे में है? सीरीज में है। अगर हम करंट सोर्स की वैल्यू निकालें, तो आई बराबर कितना आएगा? वी अपॉन आर 50/5 यानी कि 10 एम्पियर। कितना आएगा? 10 एम्पियर। तो हमारा सर्किट कुछ कैसा बनेगा? हमारा सर्किट बनेगा यहाँ से करंट चलती हुई कितने की? 10 एम्पियर की। कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की। आगे बढ़े, अभी बताया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो इसका रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में आएगा, यानी कि 5 ओम हमारा कैसा आएगा? पैरेलल में आएगा। कैसा आएगा? पैरेलल में आएगा।
उसके बाद जैसा सर्किट बना है वैसा सर्किट बना रहने दीजिए। यानी कि 5 ओम यहाँ पहले में था, उसको हमने बना दिया, कुछ नहीं किया। इसके बाद ये 2.5 ओम का जैसे लगा था लगा रहने दिया, कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे 5 ओम का जैसा बना था बना रहने दिया। हमें करंट ज्ञात करनी है इस वाली ब्रांच में। अब हमने देखा 10 एम्पियर करंट यहाँ से चली होगी, कितने की चली होगी, 10 एम्पियर की। तो इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये 5 और 5 कैसे हैं, पैरेलल में। अगर इनको जोड़ेंगे 1/5 1/5 2/5 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 ओम। 10 एम्पियर करंट ये जा रही है, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे। समांतर में कितना, 2.5 ओम निकालेंगे ना, 1/5 1/5 जोड़ के 2.5 ओम आएगा। ये भी 2.5 ओम का है और ये हमारा 5 ओम का है। ठीक है, यहां से करंट 10 एम्पियर चली, इसका मतलब है यहां तो करंट 10 एम्पियर की आई ही होगी। यहां आने के बाद जैसे ही करंट यहां पर आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। और करंट डिवीजन रूल हम आपको बता चुके हैं कैसे लगेगा। टोटल करंट कितनी है, 10 एम्पियर। हमें निकालनी किस वाली ब्रांच में है, इस वाली ब्रांच में। किस में निकालनी है, इस वाली ब्रांच में। उसके अपोजिट रेजिस्टेंस देंगे, कितना है, 2.5 अपॉन इन तीनों का योग, 5 + 2.5 7.5 + 2.5 10। 10 से हमारा कैंसिल हो गया। आई की वैल्यू कितनी आई, 2.5 एम्पियर। यानी कि इस करंट की वैल्यू कितनी है, 2.5 एम्पियर। अब कोई पूछे हमें इस वाली ब्रांच में निकालनी है तो दोबारा करंट डिवीजन रूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अगर 2.5 जा रही टोटल 10 से, यहाँ कितनी बची, 7.5। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से बड़ी ही आसानी से। ये तो हमने चेंज किया इसको, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने वाले हैं आगे जिसको हम लोग चेंज करेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ थोड़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया भी हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ये लिखा है, अगला क्वेश्चन हमने ये लिया है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें इस वाली ब्रांच में आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अभी इस सेम क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, सुपरपोजिशन देखेंगे, थेवेनिन देखेंगे, नॉर्टन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे केवल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से। लगा तो हम इसमें केसीएल भी सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं, लेकिन उनको नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो उसको ही बात करेंगे यहाँ पर, उसको ही हम लोग सीखेंगे। पिछला क्वेश्चन कराया अभी हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, इसको हम देखते हैं करंट सोर्स को चेंज करके वोल्टेज सोर्स में। क्या करेंगे भैया, ये हमारे पास करंट सोर्स है, ये हमारे पास करंट सोर्स है, इसको हम लोगों को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो हम भी जानते हैं जब भी कहीं करंट सोर्स दिया रहता है उसके साथ उसका रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, इसको हम सीरीज में चेंज कर लें, सॉरी वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लें। तो ये कैसे चेंज करेंगे, 70 ये है, 4 ये है, V = I × R, 70 × 4 यानी कि 280 वोल्ट, 280 वोल्ट। और जो ये रेजिस्टेंस है ये कैसा जाएगा, सीरीज में जाएगा। तो कुछ डायग्राम और कैसा बनेगा, कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, इस तरीके का। हम लोगों को जो जैसे लगा है उसको वैसे लगा रहने दो, जैसा लगा है वैसा लगा रहने दो। 140 वोल्ट ये, 140 वोल्ट ये, 2 यहाँ पे लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, ये हमारा चेंज हुआ है वोल्टेज सोर्स में, कितना आया, 280। V = I × R से कितना, 70 × 4 = 280। 280 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 280 वोल्ट यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 280 वोल्ट। रेजिस्टेंस लगा था, हमने लगा रहने दिया, रेजिस्टेंस हमने लगा रहने, कितने ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का। लेकिन पहले था पैरेलल में, अब कैसा होगा, सीरीज में। आगे बढ़े, ये लगा था 1 ओम का रेजिस्टेंस, लगा दिया हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस। आगे बढ़े, वोल्टेज सोर्स लगा 70 का, लगा दिया। अब हमारा कुछ सर्किट इस तरह का बन गया, कुछ सर्किट इस तरीके का बन गया। अब इसको बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, केवीएल लगा करके। क्या लगा करके, केवीएल। तो केवीएल का तरीका क्या बताया था,
सबसे पहले बिंदु मान लेंगे ए बी सी डी, सबसे पहले हमने बिंदु मान लिए। अब लूप बन गया हमारा, ये मान लिया इसमें कितनी करंट बह रही है आई। लूप हमारा क्या बन गया ए बी सी डी ए, लूप ए बी सी डी ए में हम कहा जा रहे हैं ए से बी, कहा जा रहे हैं ए से बी, यहाँ ध्यान दें ए से बी, ए से बी गए। सबसे पहले हमें क्या मिला 280, क्या मिला 280, कैसा मिला पॉजिटिव लिख दिया। आगे गए यहाँ पर 4 एम्पियर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितनी बह रही है आई, ये आई हो गया। आगे गए क्या मिला 1 ओम का प्रतिरोध मिला। बी से सी, अब हम जा रहे हैं बी से सी, बी से सी और धारा भी जा रही है बी से सी, तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे कितना का 1 इंटू आई, प्लस का 1 इंटू आई। आगे गए क्या मिला 70 वोल्ट प्लस 70 वोल्ट। बी से सी, सी से डी में कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है तो कुछ नहीं लेंगे। अब कहा लोग डी से ए, और धारा भी जा रही है डी से ए, लेकिन पहले हमको कौन सा टर्मिनल मिला है 140 वोल्ट का निगेटिव, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे माइनस 140 प्लस का 2 इंटू आई। ये हमारे सारे वोल्टेज ड्रॉप निकल आए और किसके बराबर होंगे ये 0 के बराबर होंगे केवीएल से। अब इसको सॉल्व करना है 4i i 2i 4 2 6 7 आई, 280 ये है 70 ये है, कितने होगा 350, 350 में से 140 आएंगे कितना बचेगा 210, घटा ले 350 में से 140 210, आई बराबर 30 एम्पियर, आई बराबर 30 एम्पियर, यानी कि इसमें करंट मान कितना आएगा 30 एम्पियर, 30 एम्पियर। इस तरह हमने ये क्वेश्चन देखा किससे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको आ गया होगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है केसीएल केवीएल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें पढ़ी हैं। अब हम लोग एक एक दिन में एक एक थ्योरम को उठाएंगे और उनको आसानी से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। कोई आपके पास किताब हो तो आप उसको नंबर का सॉल्व करिए, आगे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद।